बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 73 में हम नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे पार केस नंबर फर्स्ट हो। तो हमारे पास अगर कोई फंक्शन इस तरह के फॉर्मेट में गिवन हो, कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरह के फॉर्मेट में गिवन हो, एफ ऑफ डी इंटू डी प्राइम इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जिसमें एफ ऑफ एक्स वाई कोई भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में जो फंक्शन हमें गिवन होगा वो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास इस तरह के फॉर्मेट में होगा, ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई, जिस तरह हमारे पास होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में होता था। अब अगर फंक्शन इस तरह के फॉर्मेट में आ जाए तो इसका जो पी आई बनेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल वो क्या बनेगा, 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू डी प्राइम इंटू ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई। इसी तरह के फॉर्मेट में अगर पी आई है तो इसका जो पी आई आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई एंड डिवाइडेड बाई डी को ए से रिप्लेस करेंगे और जो डी प्राइम है इसको बी से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे डी को ए से रिप्लेस करेंगे, डी प्राइम को बी से, तो ये हमारे पास का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा। हम इस पर 3 एग्जाम्पल सीखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल समझते हैं, कह रहा है कि डी माइनस डी प्राइम माइनस 2 इंटू डी माइनस डी प्राइम माइनस 3 इंटू जी इज इक्वल टू ई पावर 3x माइनस 2y। इसका हम किस तरह सोल्यूशन निकालेंगे, तो सोल्यूशन निकालने के लिए पहले हम इसका क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होमोजीनियस सोल्यूशन निकालेंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से अगर हम इसके लिए देखें तो इसको कंपेयर करें कौन से फॉर्म के साथ, डी प्लस एम डी प्राइम एंड प्लस ए इंटू जेड के साथ कंपेयर करें। तो इसका जो सोल्यूशन आता था हमारे पास क्या होता था, ई पावर माइनस एक्स इंटू पाई ऑफ वाई माइनस एम एक्स हो। अगर यहाँ पर ए होता था तो पावर में माइनस ए, अगर पॉजिटिव एम होता तो माइनस एम आता था, ये सोल्यूशन होता था। सेम एज द केस ओवर हियर, ए की जगह माइनस 2 है तो पावर में पॉजिटिव आएगा, उल्टा आएगा, तो ई पावर 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय द फंक्शन फाइव वन टाइम ऑफ वाई माइनस एम एक्स है। तो y m की जगह यहाँ पर क्या है, इसके साथ कंपेयर करें, m असल में डी प्राइम का जो कोई पिछड़ है वो है, तो डी प्राइम का कोई भी यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर +1 कंसिडर करेंगे तो y प्लस एक्स इसका क्या आ जाएगा, हाँ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। इसके लिए देखें तो हमारे पास क्या -3 के लिए ई पावर 3x एंड 5 2 टाइम ऑफ y क्या आएगा, यहाँ पर -1 है m तो y प्लस एक्स हो जाएगा। तो ई पावर 2x के लिए 5 1 y प्लस एक्स देन प्लस ई पावर 3x 5 2 टाइम ऑफ यहाँ से क्या आएगा, y आएगा एंड m की जगह -1 है तो प्लस एक्स। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्टिकुलर इंटीग्रल की अगर बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू डी प्राइम क्या है, डी माइनस डी प्राइम माइनस 2 इंटू डी माइनस डी प्राइम माइनस 3 इंटू ई पावर 3x माइनस 2y। पी आई का कंसेप्ट मैंने अभी बताया कि आपने क्या करना है, ई पावर ए एक्स बी वाई होता है तो ए 3 है डी की जगह पुट करोगे और बी माइनस 2 है डी प्राइम की जगह पुट करोगे, इंसर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी की जगह 3 है सो 3 माइनस डी प्राइम की जगह -2 सो -2 इंटू सेम एज ओवर हेयर 3 माइनस -2 -3 इंटू ई पावर 3x माइनस 2y। सिंप्लीफाई करें, यहाँ से 5 माइनस 2 से 3, यहाँ से 5 माइनस 3 से 2 सो 2 इंटू 3 से 6 सो 1 अपॉन 6 ई पावर 3x माइनस 2y इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। इसका जो टोटल सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। इसमें वैल्यूज पुट करें फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, ई पावर 2x पाई 1 टाइम ऑफ y प्लस एक्स देन प्लस ई पावर 3x पाई 2 टाइम ऑफ y प्लस एक्स एंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन इज 1 अपॉन 6 ई पावर 3x माइनस 2y। तो ये हमारे पास का क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अभी सेम कंसेप्ट पे दूसरा एग्जांपल समझते हैं, कह रहा है कि डी स्क्वायर माइनस डी प्राइम स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d प्राइम इंटू जेड इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 2y। सोल्यूशन की जाने बढ़ता हूँ, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि इसको हम पहले लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे। डी स्क्वायर माइनस डी प्राइम स्क्वायर को लिखो डी प्लस डी प्राइम इंटू डी माइनस डी प्राइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है। यहाँ से -3 कॉमन करो तो अंदर डी माइनस डी प्राइम आ जाएगा, क्योंकि ऐसे -3d प्लस 3d प्राइम ही आएगा इंटू जेड एंड दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, डी माइनस डी प्राइम कॉमन करें तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर डी प्लस डी प्राइम आ जाएगा, डी माइनस डी प्राइम बाहर गया सो -3 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के फॉर्मेट में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। डी माइनस डी प्राइम बाहर गया, डी प्लस डी प्राइम -3 आ गया। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या बनेगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी निकालते हैं। हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा इसका, पहले तो इसमें कांस्टेंट नहीं है तो ई पावर ए एक्स वाला जो ई पावर एक्स में क्या होगा, 0 होगा क्योंकि इसमें कांस्टेंट है ही नहीं ए। अब इसके बाद 5 1 टाइम आप y प्लस एम एक्स की बात करेंगे तो m यहाँ पर -1 है तो y प्लस एक्स हो जाएगा।
इसके लिए अगर बात की जाए तो कांस्टेंट है तो e पावर 3x हो जाएगा एंड फाई 2 टाइम ऑफ y माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि m1 है तो y माइनस एक्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं था फाई 1 y क्या आ गया m की जगह +1 तो प्लस एक्स e पावर 3x फाई 2 टाइम ऑफ y माइनस एक्स फाई 2 टाइम ऑफ y माइनस एक्स। इसके लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं 1 अपान क्या लिखेंगे d माइनस डी प्राइम इंटू डी प्लस डी प्राइम माइनस 3 डी प्लस डी प्राइम एंड माइनस 3 सही है d plus d prime and then minus 3 and multiply by what the function is e power x plus 2y। तो a1 है और b2 है, इसमें पुट करें तो 1 अपान d की जगह क्या आएगा 1 माइनस d प्राइम की जगह 2 आएगा सही है। तो 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पर 1 प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि d 1 है a की जगह d प्राइम b है तो b हमारे पास 2 है सो 1 प्लस 2 एंड देन माइनस 3 सही है एंड देन e पावर x प्लस 2y। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 से रिजल्ट क्या आता है 3 आता है 3 माइनस 3 से रिजल्ट 0 आता है मतलब यहाँ पर केस ऑफ फेलियर बनेगा 0 आता है नीचे। जब नीचे 0 आएगा तो यहाँ पर हम जो कंसेप्ट लगाएंगे वो हमारे पास क्या होगा इसका हम डेरिवेटिव लेंगे गिवन हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन का। ये असल में इसी पार में से डेराइव हो गया था ना डी माइनस डी प्राइम, इसका डेरिवेटिव ले ले विथ रेस्पेक्ट टू डी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ओरिजिनल हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस डी प्राइम स्क्वायर माइनस 3d एंड देन प्लस 3d प्राइम सही है इस तरह ये। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एक यहाँ पर a1 है तो d की जगह 1 पुट करें और d प्राइम की जगह 2 पुट करें सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 0 आता है क्योंकि इसकी जगह 1 तो 1 आ जाएगा देन माइनस 2 स्क्वायर सो माइनस 3 आता है 1 स्क्वायर से 1 माइनस 2 स्क्वायर से 4 d क्या है 1 है सो माइनस 3 एंड d प्राइम क्या है 2 है सो 600। तो यहाँ से माइनस 7 और 6 प्लस 1 7 माइनस 7 से रिजल्ट 0 आता है। तो क्या करेंगे d के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले ले तो 2d आ जाएगा d प्राइम वाले 0 होगा d प्राइम के रेस्पेक्ट में d के रेस्पेक्ट में 2d d के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस 3 आ जाएगा और इसका d प्राइम है d नहीं है तो बस यही आ जाएगा ऊपर x मल्टीप्लाई करे गिवन फंक्शन e पावर x प्लस 2y से। इसके बाद क्या करेंगे इसमें अगर अब ही पुटिंग किया जाए तो इससे रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर ये a1 है तो ad की जगह पुट करे 1 तो ये हो जाएगा x e पावर x प्लस 2y अपान 2 इंटू डी की जगह 1 पुट करें सो 1 माइनस 3 इसको सिंप्लीफाई करें सो 2 माइनस 3 से रिजल्ट माइनस आता है -1 सो माइनस एक्स ई पावर x प्लस 2y इसका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। इसी पार्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करें विद द गिवन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं डी स्क्वायर माइनस डी प्राइम स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d प्राइम इंटू जेड इज इक्वल टू e पावर x माइनस 2y इसका सोल्यूशन निकाले। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए फिर अगेन इसको फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा d प्लस डी प्राइम इंटू डी माइनस डी प्राइम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो d प्लस डी प्राइम डी माइनस डी प्राइम से डी स्क्वायर माइनस डी प्राइम स्क्वायर माइनस 3 कॉमन करें तो अंदर क्या आ जाएगा d माइनस डी प्राइम आ जाएगा क्योंकि इससे हमें अगेन माइनस 3d प्लस 3d प्राइम मिलेगा माइनस 3d एंड प्लस 3d प्राइम इंटू जेड आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। अब इसमें d माइनस डी प्राइम कॉमन है इसको बाहर निकाले तो अंदर d प्लस डी प्राइम आ जाएगा और यहाँ से माइनस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके अगर हम होमोजीनियस सोल्यूशन की बात करें या दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करें तो इसका क्या जाएगा अगेन कांस्टेंट नहीं है तो हमारे पास फाई 1 टाइम ऑफ y प्लस एक्स आ जाएगा एंड यहाँ पर e पावर 3x इंटू फाई 2 टाइम ऑफ y माइनस एक्स हो। पर्टिकुलर इंटीग्रल की अगर बात की जाए तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर है माइनस डी प्राइम स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d प्राइम इंटू ई पावर x माइनस 2y डी स्क्वायर माइनस डी प्राइम स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d प्राइम। अब यहाँ पर 1 है तो 1 पुट करें तो 1 आता है माइनस 2 पुट करेंगे यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा यहाँ पर माइनस 2 है माइनस 2 पुट करें सो माइनस 2 स्क्वायर से 4 आता है सो माइनस 4 हो जाएगा। ये माइनस अपनी जगह पे माइनस 2 स्क्वायर से 4 डी की जगह 1 है सो माइनस 3 आ जाएगा डी प्राइम की जगह माइनस 2 है सही है क्या है माइनस 2 इंटू 3 से रिजल्ट क्या आता है -6 आता है। तो अब देखें इससे हमारे पास -3 आ रहा है -3 से क्या आता है इससे -3 से -6 से -12। अब यहाँ पर कैसा फेलियर नहीं बनता तो इसका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा -1/12 इंटू ई पावर x माइनस 2y। यहाँ पर a और b अप्लाई करोगे तो नीचे हमारे पास -12 आएगा माइनस ऊपर जाके -1/12 ई पावर x माइनस 2y आ जाएगा। तो ये हमारे पास का रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। इसी पार्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ टोटल सोल्यूशन आ जाएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे केस नंबर 2 सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।